भैया आज तो ऐसा लग रहा मानो पूरा बुंदेलखंड बांदा में आ गया हो। जहां तक नजर जा रही वहां तक केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल दिखाई दे रहे। हमको पुलिस वाले दूसरे रोड से लेकर आए, इसलिए आने में हमको देरी हो गई। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हाँ, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। इस तरफ पूरा जाम था, रोड पे लोग खड़े हैं, 3 जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं क्योंकि यहां बहुत भीड़ हो गई है। पर भैया ये बुंदेलखंड वालों का प्यार, बांदा, हमीरपुर, अतर्रा, करतल, नरेनी, चित्रकूट, महोबा, इस बुंदेलखंड का प्रेम हम कभी चुका नहीं पाएंगे। बुंदेलखंड वालों, हम फिर बांदा आएंगे और अगली बार जब आएंगे तो कम से कम 7 दिन के लिए आएंगे बांदा वालों, और 2 दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। और जैसे कल हमने थोक में भूत भगाए और थोक में अनलिमिटेड, वैसे ही अगली बार फिर भगाएंगे। पर भैया बांदा के इस महासमुद्र आस्था के महाकुंभ को देखकर लग रहा हिंदू जाग रहा है। किसी कथा में लाखों लाखों लोगों के पहुंचने का मतलब है। भैया एक बात हम दावे से कह रहे, जो कथा में आए हैं, जो नारियल लाए हैं और हनुमान चालीसा का 5 दिन की कथा का टोटका करेंगे, हम वचन देकर कह रहे उनके कथा पंडाल से ही काम सफल होंगे। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाओ भैया। पूरे बांदा जिले को साधुवाद, संपूर्ण बुंदेलखंड वालों को साधुवाद। और बांदा वालों, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें 2 वचन दे रहे। एक, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और दूसरा, हिंदुओं, हम दिन रात हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करते, बाबा हम तुम्हारे बेटा हैं, तुम हमारे बाप हो, हमसे कोई भूल ना हो जाए, वरना 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। यदि हमसे थोड़ी सी भी भूल हो गई, कोई सदियों तक महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। भैया समस्त बांदा और बुंदेलखंड के हिंदुओं, हम तुम्हें वचन देकर कह रहे हैं, तुम्हें कभी हमारे कारण नीचा मुंह करके नहीं देखना पड़ेगा। हम प्राण त्याग देंगे पर अपने नियम को नहीं त्यागेंगे। और हिंदुओं, हमें हनुमान जी ने जिस काम के लिए भेजा वो काम हम करके रहेंगे, वो काम करके रहेंगे, हिंदुओं को जगा कर रहेंगे। एक अंतिम बात, हिंदुओं, हमारी कथा धन के चढ़ावा के लिए नहीं होती है, सनातन के बढ़ावा के लिए होती है। एक प्रार्थना हम करें, कह दो करो। क्या हम प्रार्थना करें? जोर से बोलो। संत भी बैठे हैं, सब बुंदेलखंड के लोग भी बैठे हैं, कुछ लोग मैदान में खड़े, कुछ लोग रोड पे खड़े, कुछ लोग उधर ऊपर गेट के पास चढ़े, कुछ लोग इधर खड़े, कुछ लोग रोडों पर बैठे हैं। एलईडी स्क्रीनों पे 1-1 किलोमीटर दूर कथा सुन रहे। संपूर्ण यूपी वालों, बुंदेलखंड वालों, उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, कानपुर, जहां जहां से आए हुए सभी बागेश्वर परिवार के लोग हैं। भैया इस साल हम गुरु जी की कृपा से फिर से 7वें वर्ष में 300 बेटियों का 15 फरवरी को कन्या विवाह करवा रहे। सब परिवार सहित हमारो निमंत्रण स्वीकार कर लो। इसलिए नहीं बुला रहे कि हमें दान चाहिए भैया, इसलिए बुला रहे
कि मंदिरों से एक नई परंपरा प्रारंभ हो। हिंदुओं के रुपया चढ़ावा से, हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए जाने चढ़ावा से दान पेटियों में जो रुपया आता है उससे हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। और भगवान की कृपा से वो हर साल बागेश्वर धाम पे हो रहा। 100 लगभग आदिवासी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसी 150 बेटियां हैं, उन्हें बहुत सुख मिलेगा। भैया तुम हमारी कथा में तो आई गए, बागेश्वर धाम तुम्हारे नजदीक है, महीना 2 महीना में आया करो, भंडारा भी चलता। हम एक वचन दे रहे, यदि हिंदू हो तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो तुम्हें न चादर चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, न हलीउल्लाह वालों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। हरे हरे महा। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? वेरी वेरी थैंक यू। अब आज की कथा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज और कल हम हैं, कल 2 बजे यहां से फुर उड़ जाएंगे और फिर से बांदा फिर कभी आएंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।